हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। देखिए, हम लोग प्लस टू में अपना स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंसेप्ट को स्टडी कर चुके हैं। आज से हम अपना नया कंसेप्ट स्टडी करेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब मैंने स्टार्ट की थी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आपको बताया था, तो मैंने दो बातें बताई थी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करें, एंड उसका रिवर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करें, ये मैंने आपको बताया था। तो जो हम अभी तक पढ़ रहे थे वो क्या था, वो हमने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था, और उसे हम स्टडी कर रहे थे अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो उसका अपोजिट है। अब ये एक ऐसा सेल या ऐसे डिवाइस है that is used to convert the electrical energy into the chemical energy। इसमें हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें सिस्टम को, सेल को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और उसके बाद हमें जाकर के क्या मिलेगी, केमिकल एनर्जी मिलेगी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है, देखिए उसको स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ डिवाइस, ठीक है, ये एक डिवाइस है और एक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ डिवाइस और सेल which is used to convert electrical energy into chemical energy, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, एक ऐसा सेल या ऐसी डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे। देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था उसमें हम क्या करते थे, उसमें जस्ट हम दो बीकर्स ले लिया करते, ठीक है। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया, दो अलग अलग बीकर्स हम वहां पे यूज करते थे, ठीक है, या कोई भी सॉल्यूशन ले लेते थे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती थी, सेम होती थी। इसके अंदर हम जिंक रोड को डिप करते थे, ठीक है, और इसके अंदर हम किसे डिप करते थे, कॉपर रोड को। और फिर यहाँ पे सोल्ट ब्रिज, कॉपर वायर, वोल्ट मीटर या कोई बैटरी, ये सब हम वहाँ पे लगा दिया करते थे, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए, मैंने आपसे यूं नहीं कहा था कि हमें यहाँ पे कोई एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, उसके बाद जाकर के ये प्रोसेस स्टार्ट होंगी। जैसे ही हम अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप करा देते थे तो अपने आप ही वहाँ से रिएक्शंस या प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाती थी। एनोड पे ऑक्सीडेशन होने लग जाता था और कैथोड पे रिडक्शन होना शुरू हो जाता था। इट मीन्स जहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे थे उनको हम रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। मीन्स हमारे रेडॉक्स रिएक्शन की जो प्रोसेस है या हमारा जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो अपने आप वहां पे स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था उसके अंदर प्रोसेस अपने आप हुई थी, और जो प्रोसेस अपने आप होती है उसको क्या बोला जाता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। और जो प्रोसेसेस अपने आप नहीं होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है अपने आप तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि सेल ही क्या है, सेल को डिफाइन ही हम किस तरह से कर रहे हैं कि एक ऐसा सेल है या ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो यानी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, मींस हम वहां पे कुछ इनिशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। इट मींस इट इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन दिस सेल, ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसके अंदर क्या होता है, इन दिस सेल नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। इसको अच्छे से चेक कीजिएगा, अच्छे से देखिए इसको। इन दिस सेल नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स। इट मीन्स इस सेल में क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शंस यहाँ पे भी होंगे। मीन्स रेडॉक्स मीन्स रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन, दोनों प्रोसेसेस यहाँ पे भी होंगी, लेकिन वो क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। वो अपने आप ही वहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन स्टार्ट नहीं होगा, हम वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद फर्दर जाकर के प्रोसेस होगी। तो ये दो पॉइंट्स। एक पॉइंट और है, देखिए थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जब हम स्टडी करते हैं 11th क्लास में, तो वहां पे हम डेल्टा जी के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बारे में पढ़ते थे। वहां पे थर्मोडायनेमिक्स में भी हम स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं, और हम क्या बोलते थे कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं उनके लिए डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव। उनके लिए डेल्टा जी की वैल्यूज क्या आती है, नेगेटिव आती है, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए डेल्टा जी इज
पॉजिटिव, यानी इस टाइप के सेल के अंदर जो एनर्जी है हमारे सेल की या जो सिस्टम की एनर्जी है, द एनर्जी इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि उस सिस्टम की या उस डिवाइस के पास खुद की भी कुछ एनर्जी है और ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, हम उसको और एनर्जी प्रोवाइड भी करवा रहे हैं क्योंकि हम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दे रहे हैं। ठीक है, तो उसकी खुद की एनर्जी और ऊपर से उसमें हम कुछ और एनर्जी भी ऐड कर रहे हैं। इट मींस एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो एनर्जी बढ़ने की वजह से वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो डेल्टा जी फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस इज पॉजिटिव और यहाँ पे इस सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस ही हो रहे हैं। इट मींस डेल्टा जी इज पॉजिटिव हियर। तो ये तीन बातें हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिलेटेड जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। क्या है हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? इट इज अ सेल और ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है इसको। सेकंड वन कि इन दिस सेल नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स। नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, हमें रिएक्शन स्टार्ट कराने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। एंड लास्ट वन इज डेल्टा जी इज पॉजिटिव इन दिस टाइप ऑफ सेल। ठीक है, और इस सेल में पर्टिकुलरली होता क्या है, आप लोग स्टडी करते थे। एक सिंपल सा रिएक्शन लिखती हूँ जिसको आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड एरो लगा देते हैं और एरो पे लिख दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, या आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और इसके प्रोडक्ट में लिख देते हैं Na+Cl2। मीन्स यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ ये बनने से पहले स्टार्टिंग में आयंस की फॉर्मेशन होती है, तो कुछ जगह इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है Na+Cl-, बोथ आर करेक्ट थिंग्स। ठीक है, ये रिएक्शन आपने बहुत बार देखा होगा। क्या हुआ इसमें, सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिक करंट, एरो पे इलेक्ट्रिक करंट लिख रखा है, इट मीन सोडियम क्लोराइड में से हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया और उसके बाद Na+Cl- आयंस बने। यहाँ ओवरऑल फर्दर प्रोसेस होती है, उसके बाद सोडियम एंड क्लोरीन भी बन जाते हैं। और यहाँ फिर इलेक्ट्रिक करंट ना लिखूं तो एरो पे लिख दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस हुई इसकी तो ये बन गया। इट मीन्स ये है क्या, ये रिएक्शन एक्सप्लेन क्या कर रहा है, कि जब हम सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं और ये सोडियम क्लोराइड भी ऐसे ही हमने कोई सब्सटेंस नहीं लिया, हमें यहाँ पे लेने होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब कोई भी हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, वेदर इट इज एनी एसिड, बेस और एनी सोल्ट, कोई भी हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट लेने की भी कंडीशन है कि दैट इलेक्ट्रोलाइट मस्ट प्रेजेंट इन द एक्वस और मोल्टन स्टेट। ठीक है, कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक्वस या मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट है और हम वहां क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करा देते हैं। तो वो सब्सटेंस, वो इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है, डीकंपोज हो रहा है, दो पार्ट्स में टूट गया। ठीक है, डीकंपोजिशन हो गया उसका। सोडियम क्लोराइड था ये, इसमें से सोडियम आयंस एंड क्लोरीन आयंस क्या हो गए, क्लोराइड आयंस सेपरेट हो गए और फर्दर फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, सोडियम और क्लोरीन की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस टाइप की प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस ऐसे ही नहीं हो जाती है, या जो प्रोसेसेस हैं वो ऐसे ही नहीं हो जाती कि आपने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ला करके रख दिया। ठीक है, आपने एक सब्सटेंस लिया या आपने क्या किया, आपने कोई बाउल लिया या कुछ भी आप ले रहे हैं, बीकर ले रहे हैं, उस बीकर में आपने एक्वस या मोल्टन NaCl ले लिया, उसको एज इट इज रख दिया और वो अपने आप ही आप देखेंगे सोडियम और क्लोरीन में वो कन्वर्ट हो रहे हैं। नहीं, उसके लिए आपको किसी ना किसी डिवाइस की, किसी ना किसी ऑपरेटर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेसेस जिस डिवाइस में करवाई जाती हैं, ठीक है, या जिस सेल की हेल्प से प्रोसेसेस होती हैं, वो सेल कौन सा होता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इन दिस टाइप ऑफ सेल द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस। और इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट में से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएं और वो क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, तो वो प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस है। और इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस को जिस सेल में या जिस डिवाइस में करवाया जाता है वो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती किस तरह से है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं जिसके लिए हम एक डिवाइस का यूज कर रहे हैं, एक सेल का यूज कर रहे हैं, लेकिन उस सेल के अंदर वो प्रोसेस होगी क्या, तो उस टॉपिक को नाम क्या दे दिया जाता है, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझिए।
बीकर है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमें एक ही बीकर इसमें लेना होता है। आगे चल के हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे, वहां पे भी आप ये डिफरेंशिएट करते हैं इसको इस तरीके से कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 बीकर्स का यूज होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ओनली 1 बीकर इज यूज, ठीक है। तो अब ये लिया हमने कोई बीकर और इस बीकर में हमें लेना होता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। लेट ए बी, जनरल मैंने ले लिया कि ए बी इज एन इलेक्ट्रोलाइट, और इसके अंदर हमें लगानी होती हैं 2 इलेक्ट्रोड्स। वहां 2 बीकर थे, दोनों में हमने एक एक रोड लगाई थी। यहाँ हमारे पास एक ही बीकर है, एक ही बीकर में हमने क्या की, दोनों रोड्स लगाती, ठीक है। दोनों में से एक कैथोड है और एक क्या है, एनोड है। और फिर हमने क्या किया, क्योंकि हमें देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दी, मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरीज, और आपको पता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव रोड से कनेक्टेड होता है और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो नेगेटिव रोड से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोगों ने ये याद भी कर रखा होगा अभी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें दोनों अपोजिट होते हैं, ठीक है। कि जो एनोड है, एनोड हमने अभी रिसेंटली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है तो उसमें आपने देखा एनोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज। एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अपोजिट होता है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव। ये आपको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैं अभी आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाऊंगी कि हम क्यों बोलते हैं कि इसके अंदर एनोड पॉजिटिव है और कैथोड क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। दूसरी बात जो इसमें याद रखने की है वो ये है कि आपको इसके अंदर क्या करना है, जो इलेक्ट्रोलाइट लेना है, दैट इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी प्रेजेंट इन एक्वस फॉर्म और मोल्टन फॉर्म। अब इसको देखिए अच्छे से, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि एक्वस क्या है और मोल्टन क्या है, या उनको लगता है दोनों एक ही बात है। दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या है, अगर मैं आपको कहूँ एक्वस NaCl, इसका मतलब क्या है कि मैंने सोडियम क्लोराइड लिया है और उसके अंदर मैंने क्या किया, वाटर ऐड किया, वाटर इज एडेड, ठीक है। एक्वस का मतलब जिस सब्सटेंस के अंदर आप वाटर ऐड कर देते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं कि अब एक्वस हो गया, ठीक है। मान लीजिए मैं कह रही हूँ एक्वस लेड क्लोराइड, यानी लेड क्लोराइड जो मेरे पास है उसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, मैंने उसके अंदर वाटर ऐड कर रखा है। एक्वस NaCl, सोडियम क्लोराइड में वाटर को मैंने ऐड कर रखा है। और अगर मैं बोलूँ द सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन मोल्टन फॉर्म, उसी को ही ये भी बोल दिया जाता है सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द मेल्टेड फॉर्म। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप सब्सटेंस ले रहे हैं, आपने उस सब्सटेंस को क्या किया, आपने उस सब्सटेंस को मेल्ट कराना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वाटर ऐड नहीं करा रहे हैं, जस्ट उसकी क्या करा रहे हैं, मेल्टिंग करा रहे हैं। तो उसको मेल्ट कराने के बाद जो आपको सब्सटेंस मिलेगा उसे क्या बोला जाएगा, मोल्टन सब्सटेंस, ठीक है। मोल्टन सब्सटेंसेस के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस है, इसी तरह से एक्वस सब्सटेंसेस के लिए भी है। आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है कि आपके पास एक्वस सब्सटेंस है या फिर मोल्टन है, ठीक है। तो इतनी चीजों को अच्छे से देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताऊंगी।